Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba Akajela Konrad Konggal Sangma Hakasngi Ublay. Ula ay kajingyaro ya Menteri Rangba do kari Narendra Modi. Halor kikam baka sorkar pedeng kalale nakabenta kajela. Bat kathan sa taylam ngi hagini ki prasnem. Haba ay jingkren hakaktin Hindi hakajingyalang patba kabalalong hamadan polo. Konrad ulaong ba gani kadai kasngi kabakerpang. Ba Menteri Rangba udon lang ha kajing rakhe ya kajingdap san postnem ka North Eastern Council. Ulaong bahaki prasnem nado balong Menteri Rangba do Modi kathan sa taylam ngi kalamat ya kibabon kijingkala kamtam hakaliang karoy kakeo. Nalor kata ulapan ya kijingken jing dia ban penpa ba wat kamigaliaru kalakeo hakiliang bapher. Nalor kata Konrad ulaong ba unya trailang ban penorlong ya kajing posneo jong Modi ba kathan baro kaway kadai ban keo kumbalong kiway pat kijela jong kari. Susula kamru ba kinongyelam bat manla uway pa uway nong song kathan kin ay kajing ya trailang bat kinyadon lang ban penorlong ya katay kajing posneo jong Modi. आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। शिलांग के लिए, मेघालय के लिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए कि हम सबके लिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे एनईसी के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आज वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। सर, मैं पूरे हमारे मेघालय स्टेट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के साइड से मैं आपको हमारे राज्य में और हमारे रीजन में मैं स्वागत करता हूं। पिछले 8 सालों में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन बदल गया है। बदलाव और डेवलपमेंट एक तेज गति से आज हमारे स्टेट में और रीजन में आना शुरू हुआ है। मेघालय में भी अलग अलग क्षेत्रों में हमने बहुत प्रोग्रेस किया है। जल जीवन मिशन में जहां एक समय पर सिर्फ 4000 घरों में पाइप से पानी मिलता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2,50,000 से ज्यादा घरों को 2 साल के अंदर आज पीने का पानी मिला है। जहां मेघालय में सिर्फ 50% बच्चों को इम्यूनाइजेशन या टीका लगता था और मेघालय सबसे नीचे पोजीशन में होता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 50% से आज 90% बच्चों को आज टीका मिलता है और आज हम देश के लास्ट में से होकर आज नंबर 2 पोजीशन में हम पहुंच चुके हैं। जहां MGNREGA में हमारे स्टेट में सिर्फ 500 करोड़ रुपया सैंक्शन होता था और काम होता था, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 500 से आज हम लोग 1500 करोड़ तक हम लोग पहुंच चुके हैं और इसका लाभ जो है हर गांव में लोगों को मिल रहा है। जहां हमारे यहां पे सिर्फ 5000 सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के होते थे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5000 से आज 45,000 ग्रुप सेल्फ हेल्प ग्रुप के बन चुके हैं। यहां तक कि 80% हमारे जो गांव के महिलाएं हैं वो आज एक ना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़े हैं और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब तक हमारी महिलाएं हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भाग नहीं लेंगे तब तक हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं आएगा। जिस तरीके से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि हमें सबको साथ लेके चलना है, पूरे नॉर्थ ईस्ट को साथ लेके चलना है। जब पीएम साहब ने ये सोच हमारे सामने रखी है तो ये हम लोग का भी फर्ज बनता है कि हम भी हमारे स्टेट में सभी लोगों को साथ लेके चले, किसी को हमें पीछे नहीं छोड़ना है। और
ये सब जो बदलाव आया है, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो बदलाव जो मेरे मन में है और मेरे ऑब्जर्वेशन में है, वो बदलाव है लोगों की सोच में। आज चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग क्यों ना हो, या चाहे हमारे देश के दूसरे भाग के लोग क्यों ना हो, आज लोगों में विश्वास है। एक समय ऐसा था, लोगों को लगता था कि नॉर्थ ईस्ट एक बहुत छोटा एरिया है, नॉर्थ ईस्ट कभी आगे नहीं बढ़ सकता, नॉर्थ ईस्ट के लोग हरदम पीछे ही रहेंगे। लेकिन आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से लोगों में ये विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग भी और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स भी देश के किसी भी स्टेट के साथ कंपीट कर सकते हैं। वी आर सेकेंड टू नन is the belief that has come in the people's mind today, and that is the biggest change that we have seen, and all this change has come. ये सब बदलाव जो सोच में आया है, वो इसलिए आया है क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लीडरशिप दिया है। उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से, उनके कमिटमेंट की वजह से, और सबसे ज्यादा जरूरी नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए उनका जो प्यार है, उसकी वजह से आज ये सब बदलाव आज आए हैं। मुझे याद है सितंबर के 16 तारीख को 2011 मैं गुजरात गया था, और उस दिन जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं उनसे 30 मिनट मुझे बैठकर बात करने की मुझे एक चांस मिला, और मुझे आज भी हर मिनट याद है। उन्होंने मुझसे कहा उस समय, और मेरा नाम पुकार के कहा कॉनरेड, आपको सोशल सेक्टर में ध्यान देना है, बाकी सारे सेक्टर्स को डेवलप करो, लेकिन सोशल सेक्टर में आपको पीछे नहीं रहना। एजुकेशन में आप ध्यान दो, बच्चों की हेल्थ के लिए आप ध्यान दो, महिलाओं की हेल्थ के लिए ध्यान दो। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके मार्गदर्शन में आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने मैक्सिमम बजट एलोकेशन किया है, और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं। सर, हेल्थ के मामले में मेघालय स्टेट पूरे देश में परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से नंबर 4 पोजीशन में है। सर, आज हमारे यहां पे जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते थे, जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था, सर आज ये मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सैम और मैम चिल्ड्रन को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है, और आज हमारे बच्चे जो हैं पहले से ज्यादा वो आज हेल्दी है। और यही सर एक सोशल सेक्टर का जो फोकस है। मुझे ये भी याद है कि उस दिन आपने जब मुझसे बात की, आपने ये भी कहा कि जब आप उस समय जो प्रधानमंत्री थे, जब आप मिलने जाते हैं तो आप उनसे पैसा नहीं मांगते, आपने कभी स्कीम नहीं मांगा पीएम साहब से, आपने सैटेलाइट मांगा। मुझे याद है सर, आपने ये मुझे बताया था, आपने कहा था संगमा मैंने पीएम से सैटेलाइट मांगा है, क्योंकि मैं गुजरात में हर कोने में मैं नेटवर्क पहुंचाना चाहता हूं। सर, यही आइडियाज जो हैं, ये जो आपकी सोच है, इसकी वजह से गुजरात बदल गया और आज देश बदल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि नॉर्थ ईस्ट भी बदलेगा। सर, आज नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में सर, मैं आपको और हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने हमारे रीजन के लिए बहुत काम किया है, लेकिन सर अब समय आ गया है कि हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल को और आगे बढ़ाएं। सर, एक फंडिंग एजेंसी ही नहीं, लेकिन एक पॉलिसी और एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी अगर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बन सके तो इसका फायदा होगा। सर, अगले 25 साल में, 50 साल में, जैसे आपने कहा कि हमारा क्या लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य को सोचकर आज हमें पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सर, इसमें मैं खाली 2 चीजें कहना चाहूंगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाकर
मुख्यमंत्री इसको रोटेशन बेसिस पर हम लोग चेयरमैन के पोस्ट को दे एग्जीक्यूटिव कमेटी में, और 4-5 सेक्टर जैसे टूरिज्म, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल ट्रेड, फ्लड, और ये अलग अलग ऐसे सेक्टर्स में हम फोकस करें। और रीजन वाइज जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, म्यांमार के साथ हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या होना चाहिए, जैसे बांग्लादेश के साथ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का ज्यादा रोल है, तो क्यों ना हम 4 स्टेट एक साथ मिलकर एनईसी के अम्ब्रेला के अंदर हम लोग पॉलिसी बनाए। सर, मेरा मानना है कि अगर इस सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जो आपका एक सपना है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट डेवलप हो और नॉर्थ ईस्ट हमारे बाकी देशों के भागों से ज्यादा डेवलप हो और कंट्रीब्यूशन दे, मुझे विश्वास है कि सर वो सपना आपका पूरा होगा। सर, अंत में मैं एक बार फिर आपको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने समय लिया, आप आज इस मीटिंग में आए, और ये दूसरी बार है कि आपने एनईसी का जो काउंसिल मीटिंग में आपने लीड किया और आपने चेयर किया। सर, इसके लिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं, और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं सर कि जो सपना आपका है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट दूसरे स्टेट्सों की तरह आगे बढ़े, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सर हम आपके साथ हैं और हम आपके साथ काम करेंगे सर। और जिस तरीके से आगे हमारे नॉर्थ ईस्ट को ले जाना है, जो सपना आपका है सर हमारे लिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सारे नॉर्थ ईस्ट के लीडर ही नहीं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का हर एक आदमी, नॉर्थ ईस्ट का हर एक नौजवान, नॉर्थ ईस्ट के हर महिलाएं आपके इस सपने से जुड़ेंगे, और आपका ये सपना हम लोग हरदम बिल्कुल हम लोग इसको पूरा करके रहेंगे, ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। Once more, I would like to thank our Honorable Prime Minister and the Honorable Home Minister and all the other dignitaries for attending, and I would like to thank the people of Shillong, the people of Meghalaya, and all our guests who have come from different parts of the Northeast. Thank you very much for coming here and being part of this great function. Thank you very much, and may God bless each and every one, and may God bless our region of Northeast.